गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। दावरिया फाक गुरु गोबिंद सिंह दर्दो आलम ताक गुरु गोबिंद सिंह कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा तुर्की बाणी दा फुरमान आप संगत नूं सरवण करवाया है। सिख जगत दे नितनेम दी पवित्र बाणी चौपई साहिब जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गलूए मुबारक तो उचारण कीती है। आओ उस बाणी दी अगमी विचार दे नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही भूपा। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अपने निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख दे बाबत दसदे ने। कहंदे उस परमेश्वर ने एक रूप तो अनेकां रूप होना कीता है। रूप दा भाव सुंदरता भी है, ये शरीर दा आकार भी है। सो महाराज इत्थे अकाल पुरख दी सूरत दी बात भी करते ने, गुणा दी बात भी करते ने। रूप तो अगे अनूप लफ्ज वरत्या है। अद्भुत वो रूप जिहदी उपमा ना कीती जा सके, जिहदा अंत ना पाया जा सके। बहुतात विच जिहड़ा इतना क सुंदर होवे बयान करना मुश्किल हो जावे। अगे कहंदे ने स्वरूपा। स्वरूप दा जिहड़ा भाव है, स्वरूप दा मतलब भी यही हुंदा है सा रूप, सुंदर जो रूप है। सो महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इत्थे उस अकाल पुरख दे महान सुंदर स्वरूप दी बात करते ने। कहंदे जदों तेरा इक्को ही रूप सी, भाव दुनिया दी रचना नहीं सी हुई। अनूप स्वरूपा वो रूप भी बड़ा सुंदर है, ओदी भी उपमा नहीं कीती जा सकती। जह स्वरूप केवल जगदीश
जदों अंधकार सी, जगत नहीं सी बनिया, अंधेरा ही अंधेरा सी। जिवें साइंस कहती है ना भी बिग बैंग थ्योरी जदों पढ़ो धमाका होया, दुनिया बन गई। पहला अंधकार सी, धुंध सी, कुछ भी नहीं सी, ब्लैक होल सी। गुरु ग्रंथ साहब कहते उदों एक जगदीश दुनिया का ईश्वर परमात्मा सी, जिसने उहदे दीदारे कीते ने, कहते वो बड़ा सुंदर है। गुरु नानक साहब कहते ने गुरु ग्रंथ साहब विच, तेरे बंके लोयण दंत रिसाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला। कहते बड़े सुंदर तेरे नैन ने, तिखा तेरा नक है, हीरिया वर्गे सुंदर मोतियां वर्गे तेरे दंद ने, ते सोहने लम्मे केस ने। ये उहदा जिन्ना दीदारा कीता उन्होंने डिठिया है। कमन कहां गुण कंत प्यारे, सुगड़ स्वरूप दयाल मुरारे। किन्ने क तेरे गुण दसा, तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा सोहना है। जिन्हां ने देखिया उन्होंने इथों तक कह दिता, तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। ये ठीक है, तेरा स्वरूप मन बाणी दा विशा नहीं, भाव उहदे तो परां है, साडी पकड़ चौण तो बाहर है। एक सीमा है बंदे दी सुरती दी, परमात्मा असीम है। पर कहते जिन्हां दर्शन कीते उन्हां कह दिता, अनूप तेरा दरसारा। इन्ना क सुंदर है तेरा रूप, उपमा नहीं कर सकते, अनुपम है, अंत नहीं पा सकते। उपमा तो रहता है तेरा जिहड़ा रूप है। हुण गुरु गोबिंद सिंह कहते ने, तुसीं एक रूप तो फुरना कीता, अनेकां स्वरूप धार लए, खंड ब्रह्मंड अपने चो प्रगट कर दिते, ये लोकाई प्रगट कर दिती, रंग बिरंगे जीव जंतु पैदा कर दिते। जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक है एक बखान्यो, नानक एक अनेक। निर्गुण है, जोत स्वरूप है, शरीर धार लैंदा है। जिन्ने भी तुसीं बैठे हो, जिन्नी भी लोकाई है, सरगुण हो जाता है, एक तो अनेक हो जाता है। महाराज कहते उसनूं एक भी कह दिंने हाँ, जदों सबना दे विच समा जाता है फिर उसनूं अनेक कहना पैंदा है। इदां ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते, ऐ परमात्मा तेरा एक रूप वो भी बड़ा सुंदर है, तेरी रची हुई सृष्टि कुदरत तेरे अनेकां स्वरूप, इन्हां दी भी उपमा नहीं कीती जा सकती। इन्ने सुंदर जीव जंतु तू कुदरत नूं साजणा कीता है। अगे महाराज दीन दुनिया दे बालक आखण लगे, और अंक भयो राव कही भूपा। और रंक का मतलब है जेड़ा कृपण है, कंजूस है जां गरीब है। अगे लफ्ज वरत्या है राव। राव जेड़ा लफ्ज है ना, वो उपराज दे लई, अमीर लोकां लई आया है। अमीर लोकां नूं राव कहिंदे ने। फिर भूप लफ्ज वरतदे ने, भूपत, भू धरती नूं कहिंदे, पत पति नूं, वड्डा राजा, धरती दा मालक। सो महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते, किधरे तू इस रची हुई अपनी सृष्टि विच कंगाल बनया होया है, भाव कंगाल च भी तेरी जोत है। किधरे तू अमीर बनया होया है, अमीर ज्यादा है। किधरे परमात्मा तू धरती दा मालक राजा बनया होया है। सो ये सारे तेरे ही रूप ने, हर जरे विच परमात्मा समाया है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान। कोई उच्चा है, कोई नीवा है। द लॉर्ड इज प्रिवेडिंग एवरीवेयर। हर जरे विच खुदा वसदा। ये नहीं भी गरीबां च है, नहीं कला अमीरां च ही है।
गुरु ग्रंथ साहिब कहते कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साझा। किते राजा है ते किते आप ही मंगण वाला तू पखारी है। ये साज तेरे ही कीते हुए ने, ये स्वांग तेरे ही रचे हुए ने। कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मह रहा समाई। ये सारियां दे विच ओ परमात्मा मौजूद है। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते किधरे तू राजियां दा राजा है, धरती दा भूप है, किधरे तू गरीब है। ये सब तेरे ही रूप ने। इथे रंक दा भाव एक होर भी है। रंक दा मतलब असीं इउं भी लै लैने हां, जो ज्ञान वल्लों गरीब है, अज्ञानी है, जो जिहदे कोल ज्ञान नहीं है, ज्ञान दे पक्ष तो जिहड़ा कंगाल है, उन्हां विच भी परमात्मा तू ही समाया है। जिहड़े मूर्ख तुरे फिरदे ने ते जिहड़े बड़े बड़े ज्ञानी ने, ज्ञान विच अमीर ने, पंडित ने, चतुर बख्ता ने, वो भी तेरी बख्शी उच्ची मत नाल ही एडे ज्ञानवान हो सके ने। सो हर जरे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उस अकाल पुरख नूं देखदे ने। अगे दुनिया की रचना बाबत कुछ बयान करते ने। अंडज जेरज सेतज कीनी। अंडज तो भाव है कुछ दुनिया आंडियां विचों पैदा कीती, जिवें पंछी ने, सरपादक ने। कुछ जेरज, कुछ दुनिया जेर चों पैदा कीती है। मनुख पशु आदक जिहड़े झिल्ली च लपेटे हुए पैदा हुंदे ने, जेर च लपेटे हुए पैदा हुंदे ने। सेतज सवेद मुड़के नूं कहंदे ने, जो मुड़के तो दुनिया बनी है। जिवें जीवां दी एक खान जिहदे विच जोकां आदक आउंदियां ने। हवाड़ तो जिहड़ी दुनिया पसीने तो उपजी है, पैदा हुई है। सेतज। अगे महाराज आखण लगे ये खाणियां तेरे हुक्म विच पैदा होईयां। उत भुज खान बहुर रच दीनी। फिर नाल ही उत्पुज खाणी तू पैदा कीती, उत्पुज श्रेणी तू पैदा कीती। बनस्पति पेड़ फल पौधे जिहड़े ने। हुण उत्पज तो भाव है जमीन नूं पाड़ के जो पैदा हुंदा है। रुख फुल फल आदक, ये चौवां खाणियां विच दुनिया रची है। अंडज ने, जेरज ने, सेतज ने ते उत्पुज ने। ये चार खाणियां ने जिथों दुनिया प्रगट हुंदी है। खाण दा भाव है ये जिहदी जीव जंतुआं दी उत्पत्ति दी श्रेणी दी वंड है, खाणा विच कीती है। उत्पुज खाण, अंडज खाण, सेतज खाण। सो इस प्रकार दे नाल दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ये तू ही सारी रचना कीती है, तू ही इन्हां नूं बनाया है, सवारिया है, शंगारना कीता है। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने अंडज जेरज सेतज उत्पज प्रभ की एह किरत। ये परमात्मा दी किरत है। ये नहीं भी एक कारीगर ला के उन्हें आंडियां चो जीव पैदा कीते, दूजा ला के सवेद चो मुड़के चो पैदा कीते, उत्पुज कोई होर रब बनाउंदा है। नहीं, एको ही है। सारियां दा मूल कारण, सारियां दा वजूद, सारियां दा रचनहार केवल एक परमात्मा है। और फिर देखो रचना करके गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी। ये जिन्नी भी रचना तुसीं वेखदे हो अपनी कला दे सहित, अजमत दे सहित सब नूं धारिया है उसने। ये सब जीव जंतु ओदे बल दे आसरे, ओदी सत्ता दे ताकत दे आसरे तुरे फिरदे ने, ओदे बख्शे सवासां नाल ही तुरे फिरदे ने। हुण कुछ रूप होर उस अकाल पुरख दे बयान करदे ने
कहूं फूल राजा हवै बैठा। फूल का भाव हुंदा फुल के बहना, खुशी विच आकड़ के बहना, माण मता खिड़ के बहन वाला, अहंकार विच मत्या होया, प्रफुल्लत खिड़िया होया फुल वांगू। अगे है राजा। जिहड़ा राजा लफ्ज़ है ना, राजे का मतलब हुंदा रजिया, जो संतुष्ट है, जिसनू सब दातां प्राप्त ने, जो बड़ा अमीर है, सब मंगां जिहदियां पूरियां हो चुकियां ने। अगे है हवै। हवै दा भाव है हो गया, होके। फिर महाराज कहंदे ने दीन दुनिया दे मालक बैठा। कहंदे तू किधरे ते बड़ा रजिया होया राजा बन के बैठा है। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह दे नाल नाल जदों तुसीं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़दे हो, उत्थे भी तुहानूं रलदे मिलदे ही बोल मिलणगे। कारण यह है जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है। इको जोत है गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह अंदर शरीर बदले ने। सो उन्हां दी बाणी विच भी तुहानूं फासला नहीं मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहिंदे ने सत पुरख सब माहे समाणी। परमात्मा हर जरे विच है, राजियां विच भी है, रंकां विच भी है, हर जरे च उन्हें अपनी जोत टिकाई हुई है। कहंदे किधरे तू राजा होके फुलिया बैठा है, प्रसन्नता दे विच है, खुशी दे विच है, अहंकार सहित है, आकड़िया बैठा है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ना, राजन मह तू राजा कहिया भूमन मह भूमा। राजियां चों तू वड्डा राजा है, भूए दे मालक, धरती दे मालकां चों तू वड्डा मालक है, सारी कायनात दा मालक है। इहदा एक होर अर्थ है। महाराज कहंदे ने वो जिहड़े भगवान विष्णु ने ना, जिन्हां दा आसन कौल फुल ते हुंदा है, कहंदे किधरे तेरी जोत भगवान विष्णु विच समाई हुई है, ते तेरी ताकत दे, तेरी सत्ता दे बल ते जिहड़े विष्णु जी ने वो माया दे सहित फुले बैठे ने, आनंद विच बैठे हुए ने, उन्हां दे राजसी ठाठ ने। अगे कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब ब्रह्मा बिसन महेश त्रै गुण विस्तारिया, नव खंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ठीक है, चाहे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, तिन्ना गुणा दे सहित सारे खंडा ब्रह्मंडा नूं परमात्मा ने ही बनाउणा कीता है। उहदे हुक्म विच ही ये रचना है। ये 9 खंडा वाली धरती, 9 टुकड़ियां वाली धरती भी उसकी बनाई है। सब उसने ही सवारे ने। जीव जंतु, महापुरुष, संत, अवतार, भगवान सारे उहदे ही पैदा कीते ने। इउं समझ लो एक सो की सिरकार एक, जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया। कहंदे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र, शिव जी, ये जितने भी महापुरुष ने, जितनी भी रचना है, सिर कार, इन्हां सारियां दे सिर दे उत्ते परमात्मा दा ही हुक्म चलदा है। सारे परमात्मा दे अधीन चलदे ने। नानक निहचल साचा एको, ना हो मरे ना जाया। इको अकाल पुरख सदीवी है। ना कोई भगवान रहिंदा है शरीर करके, ना गुरु रहिंदा है, ना पीर रहिंदा है, ना महापुरुष रहिंदे ने, ना साखत रहिंदा है, ना संत रहिंदा है। अकाल पुरख निहचल है, वो सदीवी है। सो सारियां विच ओहदी जोत है। चाहे विष्णु जी ने, चाहे कोई जीसस क्राइस्ट ने, चाहे मुहम्मद ने, गुरु पीर ने, जिन्ने भी महापुरुष ने, सारियां च परमात्मा दे बख्शे ही सुआस ने। ये ठीक है, समय के अनुसार ताकतां वध घट मिलदियां ने इन्हां नूं। पाप वधे ते बहुतात ताकत दे के महापुरुषां नूं घलदा है दुनिया ते।
पाप घट है तो थोड़ियां बरकतां दे के घल दिंदा है, भेजे सारे उसदे ही आउंदे ने। जिवें कलयुग विच पाप इन्ना वध गया भी परमात्मा नूं आप प्रगट होना पिया। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, पूरी करामात लैके, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है धारिया। तन तन रामदास गुरजन सिरिया तिनै सवारिया। विद ऑल द मिरेकुलस पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, द लॉर्ड ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु रामदास। गुरु नानक दुनिया ते प्रगट हो गया। एक बने राजियां दी गल करदे ने जेड़े माया दे विच आनंद लैंदे ने, दूजे बने उन्हां महापुरुषां दा जिक्र करदे ने जिन्हां माया त्यागी है, जेड़े समाधि विच ने। कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा। सिमट दा मतलब है इकट्ठा होके बहना, इकागर होके बहना, खिंडी हुई वस्तु नूं इकट्ठा कर लेना। खिंडी हुई सुरती नूं जिहड़ी भजी फिरदी इधर उधर, जिहड़ा मन दौड़िया फिरदा उहनूं समेट के समाधि विच बह जाना, संकुड़ जाना। इसे तरह सुरतियां नूं फुरनियां नूं संकुचित कर लेना, संकोच लेना। शंकर महादेव नूं कहा है, शिवजी नूं कहा है, रुद्र नूं कहा है। शंकर दा मतलब पता की हुंदा? शंख। शंख दा मतलब हुंदा है, शंख लफ्ज वरत लैंदे ने कल्याणकारी ली, जिन्हों पुराणा ने कल्याणकारी मन्निया है, शंकर। सो जो महादेव ने उन्होंने ही शंकर कह दिने। जदों गुस्से च आउंदे आ ते वो रुद्र कह दिने, रुद्र रस विच आउंदे ने। देवतियां चों महान ने महादेव कह दिने। इकट्ठा, इकट्ठा होया, संकुचित होया, सिमट के बैठा। कहंदे ऐ परमात्मा किधरे तू सिमट के मन इंद्रियां नूं फुरनियां नूं संकोच के सन्यासी बनया बैठा है, सब कुछ त्यागया होया है तू। जिवें बाणी चाहुंदा है ना, तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया। अकाल पुरख दी याद विच ध्यान ला के बैठे हुए जेड़े महापुरुष ने, उन्हां समेट लिया है फुरनियां नूं। उन्हां दा मन हुण दौड़िया नहीं फिरदा, उन्हां दे इंद्रे काबू विच ने, समाधि विच लीन ने। कबहू मौन धारी लावै ध्यान, ध्यान ला के अकाल पुरख दी याद विच मौन विच कई बैठे रहिंदे ने। माया वालों उन्होंने अपने आप नूं रोकिया होया है। सो किधरे तू दुनिया नूं नाशवान समझ के मन बिरतियां नूं फुरनियां नूं संकोच करके समाधि ला के बैठा है। ये शिवजी जेड़े दुनिया नूं त्याग के संकोच के माया वल्लों तन दे उत्ते राख ला के सत संतोख नूं धार के दुनिया तो उपराम होए बैठे ने। उस शिवजी विच भी तेरे ही सवास ने, तेरी ही बख्शी जोत है। चाहे कोई फकीरी भेस विच है ते चाहे अमीरी भेस विच है, सारियां विच तेरी ही जोत है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, कहंदे आपे शिव शंकर महेसा, आपे गुरमुख अकथ कहानी। कहंदे अकाल पुरख तू आप ही शंकर दे विच है, आप ही महेश दे विच है, तू आप ही महापुरुषां दे विच है, गुरमुखां दे विच है। भाव हर जरे विच तेरी जोत है। कोई ऐसी जगह है नहीं है जिथे अकाल पुरख ना होवे। ये गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, हर जगह तू समाया होया है। अगे गुरु पातशाह कहंदे आपे जोगी, आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बेबाणी। किते जोगी बनया है, शंकर बनया है, किते भोगी बनया है, विष्णु बनया, आनंद लै रहा है, किते श्री कृष्ण बने हुए ने। सो सारियां विच तू समाया है। किते सन्यास लिया है, घर बार छड्डिया है। कलगीधर पातशाह कहंदे कोई ऐसा जरा है नहीं जिथे तू ना होवे। एक जगह गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे कबहू महा क्रोध बिकराल। किधरे रुद्र बनया है, गुस्से विच आया होया है, झगड़ी जांदा सारियां नाल, सब नूं खत्म कर देना है कहंदा है।
सो हर जरे विच परमात्मा नूं गिणदे ने। कहंदे नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै। सुहागी जिहड़ा हुंदा ना बहु रूपीआ, वखो वख जिवें रूप धारदा। कहंदे अकाल पुरख दी भी ऐसी खेड है, उन्हें कई रूप धारे होए ने ते जिवें उसनूं भाउंदा है सब नूं नचाई जांदा है। जो तिस भावै सोई होए नानक, दूजा अवर ना कोई। जो ओनू चंगा लगेगा वो दुनिया ते हुंदा है, जो तुहानू चंगा लगेगा वो नहीं हुंदा। नर चाहत कशे और औरे की औरे पई। जो बंदा चाहुंदा वो नहीं हुंदा, जो अकाल पुरख चाहुंदा है वो हुंदा है। उहदे बिना दूजा कोई भी नहीं है। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। चाहे अवतार ने विष्णु जी वर्गे महापुरुष ने, शंकर ने, महेश, कोई भी महापुरुष है, जितने भी शरीर ने, चाहे कोई गरीब है, गुरबा है, निर्धन है, रंक है, राजा है, अमीर है, संत है, साकत है, कहते हर घट दे अंदर परमात्मा आप विराज रहा है। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। कहते कीड़ी तो लैके हाथी तक ये जिन्नी भी रचना है ना, एक ही मिट्टी तो सारी बनी है। चाहे अस्थावर ने जो जड़ ने, पत्थर पहाड़ आदि ते, चाहे जंगम ने चलन फिरन वाले, ये जिन्नियां भी जोनियां ने, हर जरे विच परमात्मा समाया है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की दृष्टि ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी की दृष्टि एक ही है। सो हर जरे च परमात्मा है, सारियां दा मालक परमात्मा है, उहदे हुक्म तो कुछ भी बाहर नहीं है। पर जिन्ने भी दुनिया ते महापुरुष अवतार आए, कुछ कला कुछ शक्तियां लैके आए। पाप दी बहुतात ऐसी हो गई, प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। गुरु नानक फिर समुचियां करामातां लैके दुनिया ते प्रगट होए। 10 जामे गुरु गोबिंद सिंह तक उन्होंने ये जेड़ा दुनिया का खेल तमाशा है इसनूं वेखिया, सच नूं प्रगट किया। सो अगे महाराज कहंदे ने, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। सगरी दा भाव हुंदा है समुची, सकल, सारे दी सारी। श्रेष्ठ रचना नूं कहंदे ने संसार नूं, दुनिया नूं। अचंभव, अचंभव दा भाव है हैरान करने वाली घटना, जिन्हों असीं वेख के आश्चर्य जे रह जाइए, वाह मूहों निकले। सो महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे तेरी सृष्टि जिहड़ी है ना, जदों ये सारी रचना वाल असीं ध्यान मारदे हैं, तेरी कुदरत वेखदे हैं ते आखण लगे ये तेरे कौतक वेख के, तेरी रचना वेख के, तेरी कारीगरी वेख के वाह निकलदा है, आश्चर्य हो जाईदा है, हैरान रह जाईदा है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने ना, तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा है। अकाल पुरख तू आश्चर्य स्वरूप है, हैरान करने वाली हस्ती है तू। कैसा तू चित्रकार है, इन्नियां मूर्तियां घड़ियां ने, इकल्ला घड़न वाला है इस लुकाई नूं, तो फिर हर जरे च समाया होया है तू। सो महाराज कहंदे तेरी कुदरत भी हैरान करने वाली है, आश्चर्यता विच लै जाईदा है तेरी रचना नूं वेख के। एक अचरज एको है सोई, गुरमुख विचारै विरला कोई। ऐ परमात्मा तू एक है, रचना वाल वेखीए ते अनेक है, सारियां च समाया है। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार। गुरु नानक साहब कहंदे तेरी कुदरत नूं कोई बयान कर सके ये अल्फाज है नहीं। कहंदे कौन है जिहड़ा तेरी कुदरत नूं अपने जो विचार ने उन्हां विच समेट लवे ते फिर अपने गलुए चों वाक छल दे नाल, शब्दां दे नाल उस कुदरत दी वडियाई दा अंत पा सके। कहंदे वो शब्द बने ही नहीं जिहड़े कुदरत दी वडियाई कर सकण।
ऐसी महान कुदरत है, कोई अंत नहीं पा सकता, कोई विचार का अंत नहीं पावेगा। बस इं ही है, वारिया ना जावा एक वार। कहते असीं तेरे तो आपा वार दईए, एक वार भी वर्णन नहीं किया जा सकता तेरी कुदरत का। तेरे रोम रोम विच खंडा ब्रह्मंड समाये हुए ने, कौन अंत पा सकता है। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते आद जुगाद स्वरूप सुयम भव। आद कहते नूं जो सब तो प्रथम सी, पहला सी, साडा सारियां दा जो वजूद है, साडे तो पूरब जो पहला दा है, अकाल पुरख। जुगाद जदों जुगां दा आरंभ हुंदा है ना, दुनिया दा आरंभ हुंदा है, उदों भी वो मौजूद सी। जदों दुनिया नहीं सी उदों भी मौजूद सी। जुगां दे आद दा जो रचनहार परमात्मा है। स्वरूप, स्वरूप दा मतलब सारूप, ओही शक्ल, भाव बड़ी सुंदर शक्ल, वो परमात्मा जो हर जरे दे विच है। इत्थे लफ्ज़ है स्वयंभव, सैभंग नूं कहंदे ने, जिवें जपजी साहिब विच पढ़दे हो ना सैभंग। स्वयंभव का मतलब हुंदा है जिसनूं किसे ने नहीं बनाया, अपने आप तो ही बनिया है, अपने आप तो ही प्रगट है, जिहदा कोई माई बाप नहीं, जिसनूं कोई पैदा करन वाला नहीं। भू का मतलब हुंदा होना, स्वयं का मतलब है अपने आप, जो अपने आप तो होया है, स्वयंभंग। सो ऐ अकाल पुरख तू सुते सिद्ध अपने आप तो प्रकाशवान है। सूरज तेरी जोत नाल बलदा है, चंद्रमा तेरे तो रोशनी लैंदा है, पर तू ऐसा दीवा है जिसनों किसी ने जोत नहीं दिती। अपने आप तो प्रगट है तू, अपन आप ही अश्चर्या। बाणी दा फरमान है ना, अपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। ऐ अकाल पुरख तू आश्चर्य स्वरूप है, अपने आप तो तू प्रगट होने वाला है, अपने आप तो तू पैदा होया है। ही हिमसेल्फ क्रिएटेड हिज ओन फॉर्म, किसी ने नहीं बनाया, उसनों आपे बनया है। सो महाराज कहते अचरज कथा महान अनूप, आश्चर्यता वाली उदी कथा है। अचरज कथा महान स्वरूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप आश्चर्य स्वरूप है, जिहड़ा बयान नहीं किया जा सकता। ते यह भी गल तय है, तुहाडे सारियां विचली आत्मा जिहड़ी है, यह भी उहदा ही रूप है, ये सवास उहदे ही बख्शे हुए ने। सो अकाल पुरख तेरी आश्चर्य कुदरत, तू आप आश्चर्य, तू सैभंग, सुते सिद्ध प्रकाशवान, तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। और सब दा आद है, जुगाद भी तू ही है, जुगां दे समय भी सी, जुगां दे आद विच भी सी, असीं रहीए जां ना रहीए तू रहण वाला है। हुण उहदे अगे बेनती करन दी सानू जाच दसदे ने पातशाह, कहंदे निर्माण हो जाओ, हाथ जोड़ के तरला लिया करो, अब रक्षा मेरी तुम करो। रक्षा, रक्षा तो भाव है रख्या कर, रक्षा कर, पालन दी क्रिया। ऐ अकाल पुरख साडी तू रख्या कर, किहदे तो करनी है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार जो सूक्ष्म वैरी ने साडे, जो साडे मन दे वैरी ने। प्रतख सथूल शरूर दे जेड़े वैरी ने, जेड़े अपने नाल रोज वैर कमाउंदे ने, इस भारी भरकम शरीर दे नाल जेड़े वैर कमाउंदे ने, सथूल शरूर नाल जिन्हां ने वैर कमाया है, जेड़े दुष्ट ने, जेड़े इंसानियत दा घाण करदे ने, उन्हां पासों साडी रख्या कर। अंतरमुखी दुश्मनां तो भी ते बाहरमुखी बहरूनी दुश्मनां तो भी। जिवें बाणी चाहुंदा ना, दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जिया रख्या करोत। ऐ दयालु काल पुरख सर्ब जियां दी तू रख्या कर, रख्या कर हो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार, मेरी रख्या कर अकाल पुरख, तेरे नाम दा ही मैनू आसरा है।
ਤੇ ਜੇ ਤਰਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਜਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਸ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸਰਣ ਪਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੋ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀਆ ਦੋਏ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ, ਜੀਓ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਤੁਧਨੋਂ ਕਰਹਿ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ, ਉੱਚੀ ਬੁੱਧ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਦੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਲਈ, ਸੱਚ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਸਿੱਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਹਿ ਭਗਤ ਰਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿੰਦਕ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆਂ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ। ਉਭਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਕੱਢ, ਨਿਜ਼ਾਤ ਬਖਸ਼, ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਬਖਸ਼, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ। ਅਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਦੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਹੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਭ्य ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗंवार होया बैठा है, अज्ञानी होया बैठा है, विकारां विच डुबिया बैठा है, ऐसे दुरमतीए दी मैली मत दा संघार कर दे, ओदी भैड़ी मत दा खात्मा कर दे, ओनू चंगे गुण बख्श, ओदे अज्ञान दा खात्मा कर दे, दुरमत दा संघार कर, ओदे ते किरपा कर। जिवें बाणी चाहुंदा ना, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। अकाल पुरख की किरपा नाल गुरु मुरशद मिल जावे ते कहिंदे तुहाडी दूर जाण वाली खुदा तो मत जिहड़ी है ना, उसनूं हर लैंदा है गुरु, उहनूं खत्म कर दिंदा है। पंचदूत काया संघारै, मर मर जमै शब्द ना विचारै, साडे मन नूं काम क्रोध लोह मोह हंकार मार रहे सन। अकाल पुरख दी गुरु दी किरपा होई, उन्हें उन्हां वैरियां दा संघार करता, साडे मन दी जित होई। कहते त्रै लोक दीपक शब्द चानण, पंच दूत संघार है। इत्थे की है? सिख संघरो। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जदों ज्ञान दी तलवार, ज्ञान दा दीवा तुहानूं प्राप्त हो गया, पंज दुश्मनां दा संघार हो जावेगा, विकार मुक जाणगे, भय काट निरभौतर है दुतर, गुर मिलिया कारज सारे। जदों गुरु मिल पिया, सारे ही कारज सिद्ध हो जाणगे। छुटै संघार, निमख किरपा ते कोट ब्रह्मंड उधारै। जिन्ने भी उहदी शरण आउंदे ने, निमख च उहनां नूं रख लैंदा है ते पापियां दा संघार करदा है, विकारां दा संघार करदा है। अगे पातशाह कहंदे दुष्ट जिते उठवत उत्पाता। जिन्ने भी दुष्ट ने, दोषी ने, जो कलंकित ने, जो खोटे कर्मा करन वाले ने, जो दुर्जन ने, जो इंसानियत दे दुश्मन ने, या अंतर्मुखी जेड़े विकार ने, ऐसे अंदरूनी ते बहरूनी जेड़े दुश्मन ने, उत्पाता उपद्रव, जेड़े आफत बड़े होए ने, अशांति फैला रहे ने। काम क्रोध लोह मोह हंकार साडे अंदर अशांति फैलाउंदे ने, ते जेड़े इंसानियत दे वैरी ने, वो समाज विच अशांति फैलाउंदे ने, पाप करदे ने। महाराज सगल मलेश करो रण घाता। ऐसे जेड़े सारे मलेश ने, सकल तो भाव है समुचे, झुंडां दे झुंड, चाहे वो विकार रूपी मलेश ने ते चाहे वो प्रतख बाहरी मलेश ने। जेड़े सनातन मत दे लोग सन, वो मलेश लफ्ज वरत्या करते सन आर्य धर्म विरुद्ध, जो हमला करते सन, जो विदेशी भारत वर्ष ते हमला करते सन। पाप कमाउण वाले नूं मलेश कहा जांदा सी। रण घाटा, एक अंदर युद्ध चल रहा है विकारां नाल, उस अंदरूनी युद्ध दे विच विकारां नूं कट दे, संघार दे। जो बहरूनी बाहर युद्ध कर रहे ने खालसे, इंसानियत दे दुश्मनां नाल, मलेशा नाल लड़ रहे ने, उन्हां मलेशा दा भी घाण कर दे। रण देख सूरे चित हुलास। जिवें सूरमे मैदाने जंग विच खेड़े च आ जांदे ने ना, जिन्हां कोल ज्ञान दी खड़ग होवे, वो संत खेड़े च रहिंदे ने, मैं विकारां नूं मार देना है। सो महाराज पातशाह अंदरूनी ते बहरूनी दुश्मनां दा, दुष्टां दा, मलेशां दा संघार करो। बाणी दा फरमान है, मलेश पापी पचिया भया निराश। जेड़े मलेश ने, उन्हां पापियां नूं अकाल पुरख पचा दिंदे ने। जन नानक की परमेसर सुनी अरदास। अरदास करया करो, अंदर दे वैरी ते बाहर दे वैरी, दोवां धिरां दा ही अकाल पुरख खात्मा करदा है। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मूआ गुर प्रताप। गुरु दे प्रताप नाल पापियां दा संघार हुंदा है। जे अस धुज तव सरनी परे। अस धुज कहंदे ने अस केत नूं। अस दा मतलब है तलवार, धुज दा केत दा मतलब है निशान झंडा। वो अकाल पुरख जिहदे धुज ते तलवार लटकदी है, जिहदा निशान तलवार है, ज्ञान दी तलवार विकारां नूं कट्टण वाली। प्रतख लोह खड़ग, दुश्मनां दा खुरा खोज मिटाउण वाली। तव, तव दा मतलब है तेरी।
सरनी परे सरन का मतलब है पनाह विच आउणा, ओट विच आउणा। ऐ अकाल पुरख गुरु ग्रंथ साहिब कहते चरण शरण दयाल तेरी तू निमाणे मान। जेड़े तेरी शरण आउंदे ने ना नीवे हो के उन्हां नूं मान बख्शदा है, उन्हां दी रखिया करदा है। जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभ ताण। ते ओ तरला लिया करो अकाल पुरख दी शरण आके, तू ही साडा ताण है, साडी रखिया कर। फिर की प्राप्त होवेगा? तरला लिया आखण लगे तिनके दुष्ट दुखित होए मरे। जेड़े उन्हां दे वैरी ने, ये दो पक्ष दी बाणी है, अंतरमुखी ते बाहरमुखी। अंदरूनी वैरी ते बाहरी वैरी। अंदरूनी गुण बख्शदे, विकारां दा संघार करदे। बहरूनी तौर ते सुख बख्शदे, झोलियां भरदे, वैरियां दा संघार करदे, दुष्टां दा खात्मा करदे। दुखित हवै मरे, दुख दे सहित होके ये साडे वैरी काम क्रोध लोभ मोह हंकार मर जाण। दुख दे सहित होके अत्यंत दुखी होके जेड़े बाहरी दुश्मन ने वो मर जाण। सो महाराज आखण लगे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। गुरु ग्रंथ साहिब दी बोल ने पुरख जवन पग परे तिहारे। जेड़ा पुरुष आदमी मनुख पति परता, ऐ अकाल पुरख जवन तो भाव है जो पग परे तिहारे। पग दा मतलब ये जेड़े पाक पैर ने, चरण ने। जेड़ा पुरुष तेरे चरनी पै गया, तिहारे तुम्हारे तुहाडे पैरी आण पिया, तिनकै तुम संकट सब टारे। उन्हां दे सारे ही संकट तुसीं टाल दिंदे हो। विघन उन्हां दे जीवन विच कोई नहीं रहिंदा। दुख कलेश उन्हां दे तुसीं मिटा दिंदे हो, टाला कर दिंदे उन्हां दे दुखां दा। जिवें बाणी च आउंदा ना, संकट घोर कटे खिन भीतर, नानक हर दर्श समाइया। जेड़ा अकाल पुरख दी शरण आया उन्होंने अपने विच समा लैंदा है परमात्मा। उहदे घोर संकट कटे जांदे ने, दुख कटे जांदे ने, रोग सोग कटे जांदे ने। प्रतख दुष्ट दुश्मन उहदे परमात्मा कट दिंदा है। सो ऐसी महान अजमत है अकाल पुरख दी। उहदी शरण आइए, साडे रोगां सोगां नूं ओह हर लवेगा, खुशियां खेड़े बख्शेगा और अंदरूनी तौर ते शांति बख्शेगा, ज्ञान बख्शेगा, विकारां तो रखेगा, बहरूनी तौर ते प्रतख वैरियां तो रखेगा। ये ओदी किरपा दे नाल होवेगा। किरपा ओदे ते होवेगी जो शरण आवेगा। इन्नी क विचार आप संगत दे सन्मुख रखी है। इत्थे संकोच दे होए विचार नूं दास फतेह गजाउंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा